आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में चैत्र कृष्ण पक्ष के शुभ शुक्रवार के दिन शुक्रदेव भगवान की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान शुक्रदेव की कृपा से आई मुसीबत टल जाती है व घर परिवार में खुशियाँ आती हैं। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार प्राचीन काल में माणिकपुर नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें से एक कायस्थ, एक ब्राह्मण और एक वैश्य था। तीनों सदैव एक साथ रहते थे। तीनों का विवाह हो चुका था। उनमें से कायस्थ और ब्राह्मण पुत्र का गुणा भी हो चुका था, लेकिन वैश्य पुत्र का नहीं। उसकी पत्नी अभी भी अपने मायके में ही थी। एक दिन दोनों मित्रों ने वैश्य मित्र से कहा, तुम अपनी पत्नी को मायके से क्यों नहीं लाते? और उनके बार बार कहने पर वैश्य पुत्र ने यह निश्चय कर लिया कि वह कल ही अपनी पत्नी को लाने के लिए जाएगा। वह घर गया और जाकर अपने माता पिता से कहने लगा कि वह अपनी पत्नी को कल ही लेने जाएगा। उसकी बात सुनकर दोनों ने कहा, बेटा, अभी शुक्रदेव भगवान अपनी अस्त अवस्था में हैं। ऐसे में बहू को लाना शुभ न होगा। कुछ दिन ठहर जाओ, फिर ले आना। लेकिन वह नहीं माना और अगले दिन पत्नी को लेने चल पड़ा। ससुराल पहुंचा। वहां सब ने उसकी बहुत आवभगत की। अगले दिन उसने अपने सास ससुर से कहा कि वह अपनी पत्नी को लेकर जाएगा। सास ससुर ने समझाया, बेटा, अभी शुक्रदेव भगवान अस्त अवस्था में हैं। कुछ दिन रुक जाओ, फिर हम खुशी खुशी अपनी बेटी को विदा कर देंगे। परंतु वह नहीं माना और पत्नी को विदा करा चल पड़ा। अभी कुछ ही दूर पहुंचे थे कि अचानक बैलगाड़ी तेजी से भागने लगी और रास्ते में पड़े पत्थर से जा टकराई, जिसमें वे दोनों तो बच गए, लेकिन गाड़ी का पहिया टूट गया। अतः दोनों पैदल ही चल पड़े। सुनसान रास्ता होने के कारण आगे चलने पर चोरों ने उन्हें लूट लिया। जो धन, वस्त्र, आभूषण आदि उनके पास था, सब ले गए। किसी तरह वे घर पहुंचे। अगले दिन वैश्य पुत्र अपने घर पर चारपाई पर सोया हुआ था कि अचानक एक सांप ने आकर उसे डस लिया। उसके पिता ने हर तरह से उसका उपचार करवाया। चिकित्सकों को बुलाया गया, सपेरों को बुलाया गया, परंतु कोई भी उसका विष न उतार सका। अब वैश्य पुत्र ना तो जीवित था और ना ही मृत। बड़े बड़े पंडितों और पुरोहितों को बुलाया गया कि वह ही उसका कोई उपचार करे। तब एक ब्राह्मण ने कहा, हे वैश्यवर, तुम्हारे पुत्र पर शुक्रदेव भगवान का कोप है। तुम्हारे पुत्र ने शुक्रदेव के अस्त होने पर बहू को विदा कराकर लाने की भूल की है। यदि आप शुक्रवार के दिन शुक्रदेव भगवान की पूजा अर्चना करें और बहू शुक्रवार का व्रत कर कथा सुन प्रसाद ग्रहण करे, तो शुक्रदेव भगवान की कृपा से तुम्हारा पुत्र पुनः पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हारे घर की गई हुई खुशी लौट आएगी। तब वैश्य ने ब्राह्मण के कहे अनुसार अपने पुत्र व बहू को उसी अवस्था में वापस उसके ससुराल भेजा
वहां जाकर बहू ने अपने पति द्वारा की गई भूल की शुक्रदेव भगवान से क्षमा मांगी, उनका पूजन कर व्रत रखा, कथा सुन प्रसाद ग्रहण किया। उसकी पूजा से शुक्रदेव भगवान प्रसन्न हुए। शीघ्र ही वैश्य पुत्र अपनी पहली जैसी अवस्था में लौटा। अपने पति को पुनः स्वस्थ देख उनका घर खुशियों से भर गया। शीघ्र ही शुक्रदेव भगवान के उदय होने पर दोनों अपने घर वापस आए। पुत्र को देख माता पिता की खुशी का ठिकाना न रहा। सब ने मिलकर भगवान शुक्रदेव का पूजन व्रत किया, अन्न वस्त्र धन का दान दिया और इस प्रकार शुक्रदेव की कृपा से उनके सभी कष्ट दूर होते चले गए। आई मुसीबत टल गई और उनका घर खुशियों से भर गया। परिवार में सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। बोलो शुक्रदेव भगवान की जय। हे शुक्रदेव जी, जैसी शुभ कृपा आपने वैश्य परिवार पर की, वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबके घर आंगन खुशियों से भरना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।